रास्ते वगैरह सारे रास्ते हैं। अच्छा, रास्ते की बनानी है आपकी बनानी? रास्ते की भी गाड़ी नहीं रास्ते की। अच्छा। फाइनली हम कैंपटी फॉल से नहाकर मसूरी के लिए वापस चल पड़े हैं। वहाँ के लोकल गाइड और पार्किंग वालों ने हमें जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस जाने को मना किया। कहा कि पुलिस वाले इस बात पर एतराज़ करते हैं कि वापस आप उसी रास्ते से हों, तो पहले हम नीचे आए हैं और फिर वापस उसी रास्ते से जाकर जुड़ जाएंगे जिस रास्ते से हम नीचे आए थे मसूरी से कैंपटी फॉल के लिए। एक्चुअली वन वे है एक तरह से, तो हम 7 किलोमीटर गाड़ी चलाकर फिर से मसूरी से नीचे आने वाले रास्ते से जाकर जुड़ जाएंगे। ये रास्ता आने वाले रास्ते की तरह अच्छा बना हुआ नहीं है। यह कहा जा सकता है कि एक तरह से पुराना ही रास्ता है जो पहले बना हुआ था। इसके साइड में इतनी अच्छी सपोर्टिंग भी नहीं लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं साइड में घाटियाँ हैं। हम यहाँ रुके हैं, एक झरना यहाँ से कैंपटी फॉल का एक ब्रांच मान सकते हैं, यहाँ से नीचे आ रहा था, तो उससे पानी लेने के लिए हम लोग रुके हैं। आप देख सकते हैं ऊपर रोड दिखाई दे रहा है और ये सामने रोड है जो पहले नीचे जाएगा और फिर ये वापस घूम के नीचे वाले रास्ते जो नीचे आ रहे थे जिस रास्ते उससे ही जाकर जुड़ गया है। तो अब हम जा रहे हैं कैंपटी फॉल से वापस मसूरी के लिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से है जो मसूरी खुद गाड़ी चलाकर आना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि वहाँ रास्ता किस तरह का होगा। तो इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि ये बराबर में खाई है, सपोर्टिंग सिर्फ दी हुई है। हालांकि ये सपोर्ट कर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती किसी भी गाड़ी के लिए, लेकिन थोड़ा इससे राहत मिलती है कि बराबर में साइड में सपोर्टिंग है। बस यहाँ पर ध्यान एक बात का ही रखना है कि गाड़ी चलाते हुए हमें अपनी साइड नहीं छोड़नी है। भले आपको ओवरटेक करना हो, जब तक आपको बहुत लंबा आगे तक का ना दिखाई दे रहा हो तब तक ओवरटेक की कोशिश भी ना करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में मोड़ आ जाता है और हमें नहीं पता कि सामने से मोड़ पे कौन सी गाड़ी अचानक निकल के आ सकती है। हर मोड़ पर आपको हॉर्न बजाना है जिससे कि सामने से आने वाला आदमी समझ सके कि कोई गाड़ी आ रही है। ये आप देख रहे हैं अचानक से गाड़ियाँ मोड़ से निकलती हैं। बस यही ध्यान रखना है कि किसी भी मोड़ पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। स्पेशली चढ़ाई चढ़ते समय तो बहुत ही ध्यान रखना है। जब हम मसूरी से कैंपटी फॉल के लिए नीचे आते हैं तो उस समय रास्ता इतना टफ नहीं दिखाई देता, लेकिन हम जब वापस चढ़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारे लेफ़्ट साइड में खाई होती है। आप देख रहे हैं कितनी गहरी खाई है, चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो उस समय चढ़ाई चढ़ते हुए हमें बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप गाड़ी अच्छी चलाना जानते हैं तो ही सेल्फ ड्राइव करके आएँ, वरना कोशिश करें कि जिस किसी के भी साथ आएँ वो अच्छा ड्राइवर तो ज़रूर हो। बहुत खूबसूरत रास्ता है, आप देख ही रहे हैं। ये मोड़ आप देखें किस तरह से गाड़ियाँ चढ़ने की निकलती हैं। तो रास्ता बहुत खूबसूरत है, आपका बहुत दिल लगेगा। ज़रा भी हिचकिचाने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। बस साइड नहीं छोड़नी है, हमने अपनी साइड नहीं छोड़नी है। जो हमारी साइड है उस साइड को पकड़कर चलते चले जाना है।
मैक्सिमम टाइम गाड़ी दूसरे या तीसरे गियर में रहेगी। तो दूसरे तीसरे गियर पर आपको ध्यान रखना, जब ज़्यादा टफ चढ़ाई आए तो ही पहले गियर के यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना पेट्रोल वाली गाड़ियों को कोई मुश्किल चढ़ाई चढ़ते समय नहीं आती। ये रास्ते में जगह जगह कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, रिजॉर्ट्स हैं रुकने के लिए। यहाँ आपको रूम मिल सकता है अगर आप कभी लेट हों या रुकना चाहते हैं रास्ते में, तो यहाँ रुक सकते हैं। आप देख रहे हैं सामने बादल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का। आप जब जाएंगे यहाँ आकर तो इसके नज़ारों में खो जाएंगे। आखिर पहाड़ों की रानी कहलाई जाती है मसूरी, ऐसे ही नहीं कहलाई जाती। तो हम कैंपटी फॉल से मसूरी के लिए जा रहे हैं। ये मैं आपको वापसी का रास्ता दिखा रहा हूँ, यहाँ से कैंपटी फॉल से मसूरी के लिए। गाइस, जब आप नीचे आएँ तो ध्यान रखें कि आपका पेट्रोल इतना ज़रूर हो कि आपकी लोड फेयर कर सके। हालांकि बीच में आपको एक जगह पेट्रोल पंप मिलेगा, लेकिन कभी कभी श्योरिटी नहीं होती कि उस पर पेट्रोल आपको मिल ही जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी लंबी लाइन में रुकने के लिए बहुत टाइम खर्च हो जाता है। तो जब आप चलें अपनी गाड़ी में हमेशा पेट्रोल की पूर्ति करके चलें। खुद मेरे लिए मुश्किल पेट्रोल की हो चुकी है। जब मैं चला था तो मैंने सोचा था कि पेट्रोल मेरा पूरा हो जाएगा, लेकिन चढ़ाई पर गाड़ी बहुत ज़्यादा पेट्रोल लेती है। तो कैंपटी फॉल से वापस चढ़ते समय मुझे अपना पेट्रोल बहुत कम दिखाई दिया कि भाई ये तो कम पड़ जाएगा। मैंने सोचा मैं रास्ते में पेट्रोल ले लेता हूँ, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि पेट्रोल पंप पर उसकी मशीन ही ख़राब थी पेट्रोल देने वाली। सिर्फ डीजल वाली गाड़ियों को डीजल मिल रहा था, पेट्रोल वाली गाड़ी के लिए मुश्किल हो रही थी क्योंकि उनकी मशीन ख़राब हो चुकी थी और वो टैंक से पेट्रोल नहीं उठा पा रही थी। नियर अबाउट मेरा 1 घंटा वहाँ ख़राब हुआ पेट्रोल लेने में। और ऊपर से मैं सिर में दर्द और हो जाता है कि अगर पेट्रोल ना मिला और गाड़ी मसूरी से पहले पेट्रोल कम पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा अपने पेट्रोल की पूर्ति करके चले। पेट्रोल बचा रहेगा तो आपकी गाड़ी में ही रहेगा। यहाँ रास्ते में कभी कभी गाय और उसके बछड़े भी दिखाई दे जाते हैं, तो बहुत ध्यान रखें कि इस तरह से अगर गाय या बछड़ा कोई सड़क पर आ जाए तो अपनी गाड़ी को बहुत केयरफुली निकाल कर लेकर जाएं। हालांकि इस तरह से गाय या बछड़ों का बहुत ध्यान होना चाहिए कि इस तरह सड़कों पर ना हो, इनकी वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है।
कंडीशन में होता है जो लेके जाते हैं, अच्छा खास होता है, छोटा मोटा नहीं। दूसरी और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप यहाँ आने का प्रोग्राम बना रहे हैं और ऊपर से स्टे का भी इरादा है, तो हमेशा चलने से पहले अपना रूम बुक करके, ऑनलाइन बुक करके अपना रूम तब चलें। ऑनलाइन आपको बहुत अच्छे और सस्ते रेटों पर रूम अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आने पर एजेंट्स आपको इस तरह से परेशान कर देंगे रूम के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करें। जो रूम नॉर्मली आपको ऑनलाइन 1000 से 1200 रुपये में मिल जाएगा, उसी के यहाँ लोग ये 2500 से 3000 रुपये एजेंट बताते हैं, क्योंकि इनका बीच में कमीशन होता है। वो आपको कहीं भी ले जाएंगे किसी भी रूम पे रुकवाने के लिए, वहाँ 2500 में आपको रूम दिला देंगे, 500 उनको मिल जाएगा, 2000 वही 2000 में पड़ गया। जो आप ऑनलाइन चाहते कोशिश करते तो आपको 1000 रुपये, 800 से 1000, 1200, 1500 तक वो रूम आपको ईजिली मिल जाता है। तो अगर स्टे का भी इरादा आपका मसूरी में है तो हमेशा रूम बुक करा कर ही चलें। अगर आप सीएनजी की गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो सीएनजी आपको दिल्ली से मिलेगी, फिर उसके बाद में दिल्ली से मेरठ तक बहुत सारे सीएनजी पंप हैं, वहाँ अवेलेबल है। फिर रास्ते में एक जगह खतौली पड़ती है, वहाँ पर भी आपको सीएनजी मिल जाएगी। सहारनपुर में भी सीएनजी पंप हैं, देहरादून में भी हैं, लेकिन इन जगह पर आपको या तो भीड़ बहुत मिलेगी और मैक्सिमम टाइम अगर आप शाम के समय उधर पहुँचेंगे तो यही कहा जाएगा कि सीएनजी ख़त्म है। तो सीएनजी आप मेरठ और खतौली से ही टैंक फुल करा कर चलें। फाइनली सीएनजी का एक पंप मसूरी की चढ़ाई शुरू होने से पहले भी है, लेकिन उस पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है। ये मसूरी का टॉप पर पहुंचने वाले हैं, माल रोड के पास। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीचे का कितना अच्छा नज़ारा है। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत जगह यहाँ से दिखाई दे रही है नीचे की। ये हम मसूरी के मेन चौराहे पर पहुंच गए। यहीं से मसूरी की एंट्रेंस है और यहीं से हम लोगों को मसूरी से नीचे देहरादून के लिए जाना होता है। बहुत अच्छी भीड़ रहती है इस टाइम पे, जो टाइम में इस समय चल रहा है, मई का फर्स्ट वीक है, तो अच्छी खासी यहाँ भीड़ है। बड़ा केयरफुली संभाल कर यहाँ गाड़ियों को आप निकालना पड़ता है। अब हम मसूरी से देहरादून जाने वाले रास्ते के लिए निकल रहे हैं। तो गाइस आप देख चुके हैं कि केम्प्टी फॉल से मसूरी जाने के लिए किस तरह का रास्ता है। आई होप कि आप इस रास्ते पर आसानी से गाड़ी चला सकते हैं, और अगर नहीं चला सकते तो किसी भी ट्रेन ड्राइवर को अपने साथ ज़रूर लाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के नज़ारे भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं गाड़ी बिल्कुल नीचे गिरने वाली थी, बस बीच में रुकी गई है। उम्मीद करता हूँ कि मसूरी के सफ़र में यह वीडियो आपके थोड़ा बहुत तो काम जरूर आ सकती है। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।